Hello students of class 9th. So let's start our topic number system part 3. तो नंबर सिस्टम पार्ट 3 में आज हम लोग करेंगे इर्रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर को अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाले जाते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है और इसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो इर्रेशनल नंबर को पहले हम समझते हैं। ओके, तो व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर आपने कैसे समझा है, व्हाट इज इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर आपको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका बताया था। जनरली ये नंबर आपको रूट में नजर आते हैं, स्क्वायर रूट में नजर आते हैं, है ना। तो जैसे हमारे पास है √3 √2 √5 √6 √7 एंड सो ऑन। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये रूट वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि √4 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। √4 इर्रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि √4 का वैल्यू क्या होता है, एक कंप्लीट नंबर 2 होता है। दैट्स वाई इट इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। √9 is not a irrational number because its value is 3. √16 is not a irrational number because its value is 4. तो जो कंप्लीट यानी परफेक्ट स्क्वायर है उनको छोड़कर जो भी आपको रूट में नजर आ रहा है वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है, 9 है, 16 है, ये क्या है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर से। दैट्स वाई दीज आर नॉट अ इर्रेशनल नंबर। बाकी ये सारे इर्रेशनल नंबर पहचानने का तरीका बताया था। ठीक है ना। अब इनको हमें सीखना है आज में कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करने का पहला मेथड जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा पाइथागोरस का हिंट लेना पड़ेगा। जैसे समझो पाइथागोरस कहता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है और इसमें ये लेंथ b दे रखा है, ये a दे रखा है और ये स्मॉल c दे रखा है। तो आपका हाइपोटेनियस ये है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम में, पहले ही जूनियर क्लास में भी पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज करो कि हमारा जो हाइट है और जो बेस है ये भी 1 सेंटीमीटर का है और ये भी 1 सेंटीमीटर का, तो हाइपोटेनियस हम नहीं निकाल सकते। हाइपोटेनियस होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 ऐड हुआ 2, तो ये h स्क्वायर बराबर आ गया 2। तो h का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस माइनस आएगा पर हम h का वैल्यू निकाल लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये जो हाइपोटेनियस का लेंथ होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। अब इसी को आप नंबर लाइन पे दिखा दो। नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, देखो हमारे पास एक नंबर लाइन है। सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। अब नंबर लाइन में हमारे पास कहीं 0 होगा सेंटर में, तो ये हमने सेंटर में 0 बना दिया। फिर 1 सेंटीमीटर हमने बना लिया, ये मान लो हमारे पास 1 सेंटीमीटर का है, 1 है यहाँ पे, ठीक। 1 सेंटीमीटर का ये बन गया। अब 1 सेंटीमीटर का हाइट भी ले लो, हाइट भी कितना ले लो 1 सेंटीमीटर का, तो ये लो हमने हाइट भी ले लिया यहीं से। इसी पॉइंट से हमने 1 सेंटीमीटर का हाइट ले लिया। 1 सेंटीमीटर का हाइट कहने का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री वाला हाइट है, ये 90 डिग्री है। ये हमने पॉइंट ए ले लिया और ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। बेस भी 1 सेंटीमीटर का और हाइट भी 1 सेंटीमीटर का, तो हाइपोटेनियस कितने का होगा, अभी अभी आपको बताया है कि जब बेस भी 1 और हाइट भी 1 हो तो हाइपोटेनियस √2 सेंटीमीटर का होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर ये पे जो हमारा हाइपोटेनियस कैलकुलेट हुआ है ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है,
तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो हाइपोटेनियस पता चल गया। अब √2 सेंटीमीटर का लेंथ पता चल गया, √2 सेंटीमीटर का लेंथ हमें पता चल गया। अब करना क्या है आपको कि कंपास को 0 पे रखना है, 0 से A तक ओपन करना है कंपास, और ये कट लगा देना है ऐसे, यहाँ से ये कट लगा देना है। कंपास को 0 पे रखना है, A तक ओपन करना है और फिर ऐसे घुमा के नंबर लाइन पे कट लगा देना है। तो ये जो आपको B पॉइंट मिला, 0 से लेकर B तक का जो डिस्टेंस होगा नंबर लाइन पे वो सेम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारा बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों रेडियस के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो 0 से B तक का जो डिस्टेंस है वो √2 यूनिट का हो गया। क्या हो गया? ये √2 यूनिट का हो गया। बहुत आसानी से हमारा ये बन गया √2 सेंटीमीटर का। अब √3 बनाना है तो √2 चाहिए। आपको जो भी चाहिए, जो भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे बनाना है, उससे पहले वाला इरेशनल नंबर का बेस होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें मिल गया बेस ये √2 सेंटीमीटर का। अब क्या करो आप, एक लाइन और बनाओ, यहाँ से अब एक और परपेंडिकुलर बना दो 1 सेंटीमीटर का, 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर और बना दो। देखो, एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर और बना दिया 1 सेंटीमीटर का, और इसका नाम दे दिया C। अब की बार बेस हमारा क्या है, ध्यान से देखो, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट है। बेस हमने कह दिया √2 सेंटीमीटर का है OB, और ये हमने C बनाया है 1 सेंटीमीटर का, दिख रहा है। तो ये हाइपोटेनियस कितने का होगा? तो बोलोगे सर हाइपोटेनियस जो होगा h स्क्वायर वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर के बराबर होगा। तो बेस का स्क्वायर जब करोगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो h का वैल्यू √3 आ गया। यानी ये जो OC निकलेगा वो क्या होगा हमारा, √3 होगा। तो √2 का देखो हमने यहाँ बेस लिया है और 1 सेंटीमीटर का हाइट लिया है। तो आप जो ज्वाइन करोगे इसको O को C से, तो ये जो डिस्टेंस निकलेगा OC वो √3 सेंटीमीटर का होगा। वो कितना होगा हमारे पास, √3 सेंटीमीटर। फिर से वही करो, कंपास को O पे रखो, C पे ओपन करो और ये कट लगा दो। कट लगाया, ये D पॉइंट, तो O से लेकर D तक, 0 से लेकर D तक का जो डिस्टेंस होगा वो √3 सेंटीमीटर का होगा। इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब √3 मिल गया तो √4 बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि √4 आपको पता है कि उसका वैल्यू 2 होता है। तो स्केल पे तो 2 सेंटीमीटर सीधा सीधा बना हुआ है, स्केल पे 2 सेंटीमीटर सीधा सीधा बना हुआ है, तो आप इजी वे में उसको √4 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा तरीका होता है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। बारी बारी से ये चलेगा। अब चलो छोटी मोटी बातें हैं वो थोड़ा ध्यान से देख लो। आप अगर जो भी इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसमें हाइट को फिक्स रखना। मैंने आपको बोला कि ये √n अगर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर, और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो आपका बेस क्या होना चाहिए? बेस आपका होना चाहिए √n-1, और हाइट क्या होगा उसका? हाइट उसका फिक्स है कि 1 यूनिट का ही होगा, ठीक है ना। अब क्या हो गया, जिसका भी जो भी इरेशनल नंबर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो उससे एक कम का बेस होना जरूरी है। कैसे? जैसे मान लो अभी हमने √3 रिप्रेजेंट किया, तो इसके लिए हमने बेस किसको बनाया, √2 बनाया, इससे एक कम लिया ना, और हाइट हमारा 1 सेंटीमीटर ही था, तब ये हमारा हाइपोटेनियस √3 निकला था। अगर आपको √5 रिप्रेजेंट करना है तो बेस क्या लेना पड़ेगा, √4, और √4 का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। और हाइट क्या लेना पड़ेगा, वही 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर √6 रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो पहले आपको बेस चाहिए √5 सेंटीमीटर का, तो √5 पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप हाइट उसका 1 लोगे, फिक्स है, ठीक है ना। तो कीप इन माइंड, जब कभी आप इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करोगे तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, ये रूल आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास √n को रिप्रेजेंट करना है तो
n-1 का रूट n-1 का बेस लोगे और हाइट 1 सेंटीमीटर का लोगे। ठीक है, चलो अब हम रूट 5 को भी रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। अंडर रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो रूट 5 अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो बेस आपको क्या चाहिए, इससे एक कम बेस रूट 4 चाहिए। रूट 4 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, जो कि स्केल पे सीधा सीधा बना होता है, ठीक है ना। और हाइट क्या होगा? तो हाइट तो फिक्स है कि सर 1 यूनिट ही होगा, तो नंबर लाइन पे बनाना बहुत आसान है ये। तो लो रिप्रेजेंट करते हैं इसको रूट 5 को। तो ये हमने पहले एक नंबर लाइन बना लिया ये हमारे पास ले लिया 0, और सबसे पहले ये ले लिया हमने 2 सेंटीमीटर का। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। हमने यहाँ पे 1 दिया और ये 2 दिया, डायरेक्ट 2 ले लिया। तो 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया और 1 ही सेंटीमीटर का हाइट लेते हैं हम। 1 सेंटीमीटर का क्या ले लिया? हाइट 90 डिग्री का। ए पॉइंट, ओ को अब ए से ज्वाइन कर दो। ओ को ए से ज्वाइन कर दो तो जो ये हमारा हाइपोटेनियस होगा वो अंडर रूट 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि बेस हमने 2 लिया है जो कि रूट 4 के बराबर है। रूट 4 मतलब 2 ही होता है, तो 2 लिख लो चाहे रूट 4 लिख लो, दोनों एक ही चीज़ है, इसीलिए आप टेंशन ना लें। तो ये हमारा रूट 4 हो गया और ये हाइट 1 हो गया। तो कन्फर्म ये कितना होगा? रूट 5 यूनिट का होगा। कंपास को यहाँ रखो, यहाँ तक ओपन करके ये कट लगा लो, तो नंबर लाइन पे मिल जाएगा आपका ओ से बी तक का डिस्टेंस अंडर रूट 5 यूनिट का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। तो आपके पास ये इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको मालूम हो गया। आप तरह तरह के नंबर को आप रिप्रेजेंट करो, खुद से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में आप लोग ये ज़रूर करना, रूट 2 फिर से बनाना, रूट 3 बनाना, रूट 5, रूट 6 और रूट 7 और रूट 8, इन सभी को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करके देखो, ठीक है ना। ट्राई करना, बन जाएगा। उसके बाद आप वापस से पूछना। और ये जब आप रोटेट करते रहोगे, जो हमने आपको फर्स्ट में बताया, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, फिर रूट 3 से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट लोगे तो रूट 4 बन जाएगा ये, यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, अंडर रूट 4 बनेगा। फिर 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे हाइट लोगे तो इसको ज्वाइन करने से आपकी बार रूट 5 बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर रोटेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? एक स्पाइरल बन जाएगा। क्या बनेगा? एक स्पाइरल। स्पाइरल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो पहले देखो ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, फिर ये ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। इसको बोलते हैं स्पाइरल। क्या बोलते हैं? स्पाइरल। एक स्पाइरल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक बार ट्राई करना और फिर कोशिश करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हो। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू। इर्रेशनल नंबर को अच्छे से रिप्रेजेंट करो और डाउट हो तो पूछो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। ओके, थैंक यू।